नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। तो क्या आपको भी अपना वोटर आईडी का आधार कार्ड से लिंक कराना होगा? तो आज की इस वीडियो में हम यही पता करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खबर आती है एक हाई लेवल मीटिंग से, जिसकी अध्यक्षता करती हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार, तथा जिनके साथ होते हैं केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, मीटी के सचिव एस कृष्णन तथा यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार। ये साथ मिलकर एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं, जिसके बाद ये बताते हैं कि ये यूआईडीआई के साथ एक जल्द ही टेक्निकल कंसल्टेशन शुरू करने वाले हैं, जिसके माध्यम से ये वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। आइए पता करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि फर्जी वोटर आईडी नंबर जारी किए गए हैं विभिन्न राज्यों में, तथा इसके साथ ही कांग्रेस ने भी कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाता सूची में छेड़छाड़ की गई है। तो क्या ये लिंकिंग का काम पहली बार हो रहा है? आइए इसके इतिहास के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले ये फरवरी 2015 में इलेक्शन कमीशन द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, NERPAP। इसमें ये इश्यू को डिसाइड किया गया था, जिससे इस प्रकार की डुप्लीकेट एंट्री को बैन किया जा सके। इसमें इलेक्शन कमीशन ने ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आधार डाटाबेस से लिंक किया था, तथा इनके अनुसार इन्होंने लगभग 30 करोड़ वोटर्स के 3 महीने के अंदर जोड़ा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2015 में इस पर अंतरिम ऑर्डर द्वारा रोक लगा दी गई और ये NERPAP एक्सरसाइज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड का प्रयोग केवल कल्याणकारी योजनाओं में ही किया जा सकता है, अन्यथा किसी प्रयोग में आधार कार्ड का उपयोग अनिवार्य नहीं है। आइए पता करते हैं कि इसको ये बदलाव करने की पावर कहाँ से मिलती है। इसी के द्वारा कहा गया कि ये वोटर आईडी कार्ड को आधार से आर्टिकल 326 के प्रोविज़न के अनुसार ही जोड़ेंगे, जो कहता है कि मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को ही दिया जाता है और आधार कार्ड उन नागरिक की पहचान के लिए ही स्थापित करता है, तथा इसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 23 उपखंड 4, 23 उपखंड 5 तथा 23 उपखंड 6 के अनुसार भी इसको ये शक्ति मिलती है। आइए देखते हैं अपोजिशन पार्टी ने इसके लिए क्या कहा। तो कांग्रेस ने इसके लिए कहा है कि इलेक्शन कमीशन को सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कंसल्ट करना चाहिए, तथा ये भरोसा दिलाना चाहिए कि एक भी वैध वोटर का उसके वोट करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते हैं कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने पे इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि इसकी जो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बने होंगे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, और जो
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही है, उसमें फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कही है। तो जब डुप्लीकेट एंट्री बैन हो जाएगी तो फ्री और फेयर इलेक्शन होने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही जो फेक वोटर हैं उनकी वोटर आईडी को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और एक आदमी द्वारा एक ही वोट दिया जा सकेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक आदमी यूपी का रहने वाला है और वो काम करता है मुंबई जाके, तो उसने एक आईडी यूपी में ही बना रखी होगी और एक वोटर आईडी उसके महाराष्ट्र में भी होगी। तो इस हिसाब से वो आदमी 2 जगह वोट डाल देगा। तो इसको रोकने के लिए सिंगल ही एक वोटर आईडी कार्ड होगा जिसका यूनिक नंबर होगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा, तो वो एक ही वोटर आईडी वैध होगी। तो इससे एक पर्सन एक ही वोट डाल सकेगा। इसके साथ ही वोटिंग में पारदर्शिता आएगी और जो अवैध वोटिंग होती है उसे रोकने में सहायता मिलेगी। अब बात आती है कि क्या ये सभी को ज़रूरी है अब वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना? तो जी नहीं, अभी ये वॉलंटरी रूप से है। अगर आपको वोटर आईडी से लिंक करना है तो ऑफलाइन मोड में नज़दीकी ऑफिस में जाके फॉर्म भर के लिंक कर सकते हैं तथा वेबसाइट पर भी इसकी सुविधा मिल जाती है। इसके साथ ही एक एप्लीकेशन होती है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों में काम करती है, वोटर हेल्पलाइन करके। तो उसके माध्यम से भी आप अपने वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और अभी ये कंपलसरी नहीं है, और अगर कंपलसरी होगा तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी लोगों को सूचित कर देगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।